Very fine good morning and welcome to all the students belong to biology. Today we will start our next topic, that is human heart. Last time we have discussed the topic the transportation in plant. तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो ह्यूमन हार्ट जो 4 चैम्बर का है उसको डिस्कस करना है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा ही जाता है. इसमें से पार्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांस रहते हैं, तो इसको पूरे ध्यान से समझना. आप एक एक टॉपिक को इसके वो कि ह्यूमन हार्ट क्या है, तो मैं फ्लो चार्ट या डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए इसको. ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर का होता है. टोटल इसमें होते हैं 4 चैम्बर. इस पार्ट को माना जाता है लेफ्ट और इसको माना जाता है राइट. और इस 4 चैम्बर में ह्यूमन हार्ट में फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी से समझते जाना, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी. तो ये होती है लेफ्ट ऑरिकल, इस चैम्बर का नाम है. या ऑरिकल की जगह इसका एक नाम और होता है एट्रियम. दो में से कोई एक लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल या एट्रियम, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल. तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इन 4 चैम्बर का नाम है. और ये एक बीच में जो मिड लाइन दोनों को सेपरेट करती है इसको बोलते हैं सेप्टम. जो हार्ट की वॉल है, ये मान लीजिए ये हार्ट की वॉल है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. ये जो लाइन अलग कर रही है लेफ्ट और राइट पोर्शन को, हार्ट को, इसको बोलते हैं सेप्टम. और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? जब हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो चेस्ट कैविटी जहां पर थी, दोनों लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी, वहां पर हार्ट प्रेजेंट रहता है, जो क्लेंच्ड फिस्ट की तरह दिखता है. क्लेंच फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी की तरह, इस तरह से दिखता है हार्ट. और 4 चैम्बर का होता है, इसमें कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हर समय होता रहता है. 24 आवर्स ये सोता ही नहीं है. तो ये सेप्टम, ये पेरिकार्डियम, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. अब ये किससे जुड़ा होता है? लंग्स से. क्योंकि ऑक्सीजन कहां पर जाती है? लंग्स में तो जाती है, तो लंग्स से हार्ट जुड़ा रहता है. और किसके थ्रू जुड़ा रहता है? मान लेते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन. लंग को पल्मोनरी कहा जाता है, साइंस की लैंग्वेज में इसको कार्डियम कहा जाता है, तो इसलिए नाम पेरिकार्डियम. और ये कहा जाता है पल्मोनरी, तो इसका नाम हुआ पल्मोनरी वीन से ये लेफ्ट चैम्बर जुड़ा होता है इसका. अब यहाँ पर आगे देखें तो इसमें ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होता है जिसको हम लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं. हमने 3 टाइप की ट्यूब्स समझाई थी उस दिन, एक आर्टरी, एक वीन और एक कैपिलरी. मैंने कहा था आर्टरी तो प्योर ब्लड को ले जाएगी, वीन कलेक्ट करके लाएगी, कैपिलरी दोनों का कनेक्शन होगा. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था. तो इसमें पल्मोनरी वीन से तो ये लेफ्ट चैम्बर जुड़ा है. उसके बाद जो ये लार्जेस्ट आर्टरी है इसको बोलते हैं एओर्टा. यहाँ से बढ़ी है छोटी छोटी आर्टरी जिनका नाम होता है आर्ट्रियोल्स. और फिर यहाँ से जुड़ी होती है छोटी छोटी कैपिलरी. और इस कैपिलरी से कहाँ पहुंच जाता है ब्लड? बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यू. इस तरह से यहाँ से आपका जो ब्लड है वो पहुंच जाता है बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी के प्रत्येक हिस्से में, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन है बॉडी का, वहां पर ये ब्लड आपका पहुंच जाता है. और ये जो इस तरह से जुड़ी होती है. और ये होती है छोटी छोटी कैपिलरी.
तो बॉडी ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, सब ये बॉडी ऑर्गन्स के नेम है। जहां तक ब्लड पहुंचना, क्योंकि ब्लड की सप्लाई ऑल ओवर बॉडी में होती है तो ये इन जगह पर भी हो जाती है। अब यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स से पहुंचता है ये। अब यहाँ पर एक सर्कुलेशन जब पूरा हो जाता है, अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ, प्रोसेस अभी बताऊंगा। फिर ये बॉडी ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड है वो निकल के पहुंचता है आपका राइट ऑरिकल। अब कहोगे आप यहाँ भी छोटी छोटी कैपिलरी से पहुंचता है ये वीन्स, और ये हो गई आपकी लार्जेस्ट वीन जिसका नाम है वेना केवा, इस तरह से। और यहाँ पर पहुंच जाता है फिर ये सीधा राइट चैम्बर में। और राइट चैम्बर का जब वाल्व, इनको 4 टोटल वाल्व होते हैं हार्ट में। ये एक तो ये वाल्व हो गया आपका, एक ये हो गया, तीसरा वाल्व ये हो गया, चौथा वाल्व ये हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके वाल्व। अब ये वाल्व क्या करते हैं अभी मैं बताता हूँ इसको डिस्कस करके। तो यहाँ पर उसके बाद राइट ऑरिकल जुड़ी होती है इस तरह से लंग्स से। अब ये किससे जुड़ी होती है, जैसे ये पल्मोनरी वीन, तो ये हो जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से। अब ये पूरा हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट है। अब इसको आप समझिए एक बार ध्यान से। हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है बॉडी के ऑल ओवर ऑर्गन्स में। ब्लड के थ्रू सप्लाई होते हैं। और ब्लड कौन पंप करता है फोर्सफुली। अब ऑक्सीजन जैसे मान लेते हैं पैर तक जाएगी, पैर की उंगली तक जब ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन भी जाएगी। तो वहां तक ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, वो तो बहुत हल्की होती है ना, एयर है, तो कैसे जाती है, तो वो ऐसे जाती है। सबसे पहले गई लंग्स में, ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ गई आपकी लंग्स में, और ऑक्सीजन प्लस ब्लड आपस में मिले तो उस ब्लड का नाम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को नाम दिया था हमने प्योर ब्लड। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू किस में पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल का जो बाल्व है, बाल्व अब समझिए, बाल्व जो होता है ये फ्लेक्सिबल टिश्यू एक तरह से होता है जो ओपन हो जाता है। जैसे ही ब्लड का प्रेशर पड़ेगा इसमें तो ये ओपन हो जाएगा बाल्व, और बाल्व ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से पहुंच जाएगा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ये वाल्व है ये ओपन हो जाएगा तो ब्लड पहुंच जाएगा इसमें से। ये होती है आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है एओर्टा। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम और लार्जेस्ट वीन का नाम वीना केवा। उसके बाद ये सबसे बड़ी आर्टरी से फिर छोटी छोटी आर्टरी बट जाती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल से पहुंच जाता है छोटी छोटी कैपिलरी में, और कैपिलरी से पहुंचता है बॉडी ऑर्गन्स में। यहाँ पर बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन में जब ऑक्सीजन वाला, यानी एक सर्कुलेशन या ब्लड का प्योर जो ब्लड है पूरी बॉडी में क्या हो गया, स्प्रेड आउट हो गया। अब क्या होता है, अब कार्बन हमारे अंदर होता है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CO2, और वो CO2 कहाँ मिलती है, ब्लड में। और वो ब्लड क्या कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ब्लड ऑक्सीनेटेड, यहाँ पर CO2 मिल जाती है तो ये ब्लड हो जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड इसे कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी CO2 सहन नहीं कर सकती क्योंकि CO2 ज्यादा एक्सेस अमाउंट में वेस्ट होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है, छोटी छोटी कैपिलरी के थ्रू। कैपिलरी से किस में जाता है, फिर ये छोटी छोटी वीन्स में, और वीन्स से जाता है लार्जेस्ट वीन वेना केवा में। अब वेना केवा जुड़ी होती है आपकी राइट ऑरिकल से, यानी राइट चैम्बर जो हार्ट का है, राइट ऑरिकल। और फिर से जब इस वाल पर प्रेशर पड़ता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है लंग्स में। अब यहाँ पे समझने की एक चीज है, मैंने अभी कहा आर्टरी वो शुद्ध ब्लड को ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि वीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड को। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको दिख रहा है, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को ला रही है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ले जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जितनी भी आर्टरी है वो प्योर को ही ले जाएंगे, और जितनी भी वीन्स है वो इम्प्योर ब्लड को लाएंगे कलेक्ट कर। तो इस तरह से 4 चैम्बर हार्ट ब्लड को पंप करता है,
ऑल ओवर बॉडी में। इस प्रोसेस से आप समझे, इसको फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रॉपर वे में एक बार और मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले लंग्स से हमारा फोर्थ चैम्बर हार्ट से जुड़ा होता है। फोर्थ चैम्बर जो हार्ट होता है हमारा, इसमें लेफ्ट पार्ट होता है इधर और राइट पार्ट होता है इधर। इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। उससे क्या होगा फिर आगे, ऑक्सीजन लंग्स में ब्लड से मिलेगा, ऑक्सीजन प्लस ब्लड इक्वल टू हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा वाल्व ओपन हो जाएगा। तो वाल्व क्या करता है, फिर से ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। जैसे ब्लड इसमें आ गया, अब ब्लड फिर से कहीं बैक पंप नहीं हो जाए तो ये तुरंत बंद हो जाता है वाल्व। ये फंक्शन है, इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, या इट मूव यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। या तो ये बैकवर्ड फ्लड को बैकवर्ड ब्लड के फ्लो को रोकता है, या ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो करता है। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहां पहुंच गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी है लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, एओर्टा से पहुंचा आपका आर्ट्रियोल्स, उसके बाद पहुंचा कैपिलरीज, और कैपिलरीज से कहां पहुंचा बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स से यहाँ पर CO2 वाला ब्लड, CO2 ब्लड में मिल गई तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये स्मॉल कैपिलरी, उसके बाद वीन्स और लार्जेस्ट वीन में पहुंचा वेना केवा। उस वेना केवा जुड़ी हुई है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल का वाल्व ओपन हुआ तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड, और ये जुड़ी होती है पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से लंग्स में पहुंचा। तो ब्लड तो ये रह जाएगा यहीं पर और CO2 को बाहर कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा और फिर से ऑक्सीजन ली जाएगी। इस तरह से सर्कुलेशन प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है क्वेश्चन इस नाम से डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है समझिए। डबल सर्कुलेशन में दो तरह का होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी से, जैसे यहां से आपका सर्कुलेशन, यहां से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से, और लंग्स से पल्मोनरी वीन, यहां से और यहां तक का सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और रिमेनिंग पार्ट में यहां से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड का फ्लो और यहां तक राइट वेंट्रिकल तक, इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला के कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। इस तरह से हार्ट का आज हमने जो समझा है, इसे एक बार और रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसे आप देख लेना। अब हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। थैंक यू।